तो हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे अगला ब्लैक बुक का अगला वन वर्ड। अपन ब्लैक बुक के जो वन वर्ड के ए वाले जो शब्द है वो खत्म करने के अपन दरार पर है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपन इसको भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आपका जैसे जैसे हमको रेस्पॉन्स मिलेगा मैं और इसको फास्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको जहां भी लगता है कि भाई यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए भाई इसकी ट्रिक इस तरीके से कैसे और भी तो बना सकते हैं, तो उस चीज को आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, तो आज अपने वन वर्ड्स 3 है। कल अपन ने 25 तक कर लिए थे, कल डाल भी दिए अपन ने, कल की वीडियो डाल दी, काफी सारे कर चुके अपन। सबकी ट्रिक हुई है, सबके फ्रेजों की ट्रिक हुई है। ठीक है, आज अपन समझेंगे और भी नए तरीके से। एक है ये अपना, अपन ने लिया एक्रोनीम, एक्रोनियम। ठीक है, मान के चलो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। ठीक है, अब मान के चलो एक, इसके अपन ट्रिक काफी सारी लगा सकते हैं। एक तो 1 करोड़ नियम। अब उसके पास 1 करोड़ नियम, बहुत सारे 1 करोड़ नियम है, लेकिन उसने क्या करा, छोटे रूप में डाल दिया कि भाई इसको क्या काम है, 1 करोड़ नियम लिखने से अच्छा है कि भाई एक छोटे रूप में डाल दो। तो ये बोलते हैं एन एब्रीविएशन। अब मैंने आपको एक एब्रीविएशन का मतलब समझाया था। क्या समझाया था एब्रीविएशन का मतलब, कि अब भाई इसको क्या कर तू, अब एक बंदा है बी नाम का, उसका क्या बताया था मैंने आपको, रिविएशन कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको रिविजन कर रहा है, उसको शॉर्टर फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई बड़ी चीज है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, किसी शब्द में संक्षिप्त जो रूप हो रखा है उसको क्या करा, छोटा करने की कोशिश कर दिया उसने, शॉर्टर वर्जन कर दिया उसका। ठीक है, एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल, फ्रॉम द इनिशियल, फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड एज ए प्रोनाउंस्ड वर्ड। ठीक है, इसका मतलब हो गया एन एब्रीविएशन फॉर्म, जो बना किसी शब्दों से पहले आकर बन जाता है। ठीक है, शब्दों के पहले जो अक्षरों से बन रहा है, जो शब्द मतलब पहले आके नहीं बैठ जाता है, एंड ए प्रोनाउंस वर्ड, और प्रोनाउंस भी हो रहा है, मतलब अर्थ में भी आ रहा है। मान के चलो जैसे कि नासा हो गया अपना, इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या होगा, मतलब कि नेशनल एरोनॉटिकल साइंटिफिक ऑर्गेनाइज जो भी है, मतलब इस तरीके से लिखने से क्या फायदा होगा। तो अपन एक चीज को मतलब बड़ी चीज लिखने से क्या मतलब है, अपन उसको छोटे में लिख दिया, उसको छोटे में लिख दिया, मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, मतलब वो कोई शब्द बन रहा है, मान नासा हो रहा है, या फिर कुछ भी विब्योर में जो मतलब चीजें बन रही है, या जैसे रेनबो हो गया, तो उसमें अपन डायरेक्ट रेड ब्लू डायरेक्ट विब्योर बोल दिया, उसकी ट्रिक बन गई। तो मतलब उसमें चीजों को मतलब जो पहले ही बना के मतलब छोटे रूप में कर दिया उसको, क्योंकि कौन लिखेगा इसको इतना, मतलब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो इतना बड़ा बनाने से अच्छा है कि बस उसको छोटा बना दिया जाए। तो एन एब्रीविएशन, मैंने आपको एब्रीविएशन मतलब समझा चुका हूं। ठीक है, आप एक बार दोबारा पीछे के वीडियोस देख लो, और जितने भी पीछे की वीडियोस है वो उनको देखो आप एक बार, जो भी आपको लग रहा है कि इसमें ही समझ में नहीं आ रहा उसमें बताओ। ठीक है, एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द, जो बना है किससे, फ्रॉम द इनिशियल लेटर, जो प्रारंभिक शब्द है, ऑफ अदर वर्ड्स जो शब्द है लेटर। ठीक है, एंड एज ए प्रोनाउंस वर्ड, जो पहले आकर क्या हो रहे, शब्दों के पहले आकर अक्षरों से जो बन रहा है शब्द, शब्दों के पहले क्या हो रहा है, अक्षरों से जो बन रहा है शब्द वो प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया, जैसे नासा हो गया। अब ये एक, अब ऐसे समझ सकते हैं 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ नियम लिखने से अच्छा है अपन उसको छोटे रूप में लिख दी, तो उससे क्या हो गया, उसका उसमें भी प्रोनाउंस आ जाएगा। जैसे अपन नेशनल एरोनॉटिकल ऐसा बोलेंगे, उससे अच्छा अपन नासा बोल देंगे डायरेक्ट, तो उससे अपन समझ में आ जाएगा। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है जिसको अपन डायरेक्ट इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि छोटे में बोले, लेकिन उसमें क्या शब्दों के वाले मतलब वो प्रोनाउंस होके आए। ठीक है, एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया को आप समझ सकते हो, वैसे ही नॉर्मल समझा रहा है। एक क्रो क्या करता है, कहां पे उठता है, ऊंचाई से। अब उसे भी कभी कभी ऊंचाई से डर लगता है, मान के चलो एक बंदा है उसे भी ऊंचाई से डर। अब इसमें तो एक मान के चलते अपन एक्रोफोबिया, उसमें क्या होगा, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, ऊंचाई का डर। एक क्रो है, क्रो कहां उठता है, हवा में ऊंचाई पर, तो उसे क्या लगता है, डर लगता है, तो उसे कहेंगे अपन एक्रोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, किसका डर, ग्रेट हाइट, ऊंचाइयों का डर। ऐसे अपने काफी सारे, एक्रोफोबिया हो गया, एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया में मतलब वो रहता है फियर ऑफ पेन, उसका डर, उसको डर रहता है किसका, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर, कि भाई उसको डर रहता है कि कहीं पे दर्द ना हो जाए, कहीं बीमारी ना हो जाए, इस तरह की चीजें रहती है। उसी प्रकार एक्ट का मतलब सक्रिय रहना, कार्यरत रहना, मतलब कार्य कुछ भी करते हैं, टू डू समथिंग, कुछ भी करो, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, कुछ भी कोई एक सामान्य कार्य, कोई भी तरीके से, टू परफॉर्म अ पार्ट इन ए प्ले, कोई भी प्रस्तुतिकरण देना, कोई भी फिल्म में,
या कोई भी फंक्शन में, मतलब एक्ट कुछ भी तरीके से एक्टिंग कर रहा है वो बंदा, एक एक्टर है वो एक्ट कर रहा है, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं इसका अपन कैसे भी मिल सकता है, कोई भी कार्य मिल सकता है, टू डू समथिंग, कुछ भी कर रहा, टू टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, अपने एक नए तरीके से, वो सामान्य रूप से या पर्टिकुलर वे में कुछ करने की सोच रहा है, कार्य करना, बस कुछ भी कार्य करना उसे एक्ट कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखें, इसका जरूर देखें एक बार एक्रोनिम का, क्योंकि एक करोड़ नाम लिखने से अच्छा है कि भाई अपन उसको छोटा से लिख दे। तो इसका अपन, मैं आपको एब्रीविएशन का ट्रिक समझा चुका हूं। एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड एज अ प्रोनाउंस वर्ड, जो छोटे वर्ड में लिखे भी आ जाता है लेकिन वो प्रोनाउंस होके आता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसे अपन एक्रोनिम कहते हैं। ठीक है, आप इसको देखें एक बार, मैं जब तक और आगे आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट लेके देखें। ठीक है, और आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अब जल्द से जल्द क्लास मिलने लगेगी, जब तक बायो की क्लास आ चुकी है आपकी। ठीक है, बायो की क्लास देखते रहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें नया से नया ट्रिक लेके आऊं, मैं ट्रिक कोशिश करूंगा। ठीक है, निमोनिक्स और ब्लैक बुक को अपन बहुत स्पीडली खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ, जितना ट्रिक के साथ याद करोगे उतना ही जल्दी याद होगा। ठीक है, देखिए